बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 अगस्त बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की रिहाई की रोक कर जारी कर दी गई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की दरख्वास्त पर तगड़ी समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और मामलात अब फैसला कुन मरहले की तरफ जा रहे हैं। और जो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से इमरान खान की दरख्वास्त पर लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से और जो ताकतवर शख्सियात हैं उनके किरदार के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़े सख्त सवालात उठा दिए हैं, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख को गिरफ़्तार कर लिया गया है सिंध हाई कोर्ट के बाहर। वो काफ़ी अरसे के बाद वो पहले रूपोश रहे और आज वो मंजर आम पर आए थे और अपनी दरख्वास्तों के लिए वो मुख्तलिफ़ अदालतों में पेश हो रहे थे। वारंट गिरफ़्तारी को चैलेंज करने के लिए सिंध हाई कोर्ट पहुँचे थे और वहाँ पर उन्हें पुलिस ने अदालत के बाहर से ही हिरासत में ले लिया। पुलिस हलीम आदिल शेख को अदालत से लेकर रवाना हो गई। हलीम आदिल शेख ने साने 9 मई में जलाओ घिराव के इल्ज़ाम से मुतल्लिक वारंट गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया कि पेशावर हाई कोर्ट से वो ज़मानत पर हैं। हैदराबाद इंसदाद दहशतगर्दी की ख़ुसूसी अदालत ने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी की है। सिंध हाई कोर्ट किसी भी मुकदमे में गिरफ़्तारी से रोक चुकी है। हैदराबाद अदालत के वारंट गिरफ़्तारी मुअत्तल किए जाए और किसी भी मुकदमे में गिरफ़्तारी से रोका जाए। अदालत में दरख्वास्त दायर किए जाने के बाद मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए हलीम आदिल शेख का कहना था कि अदालतों से कभी हम दूर नहीं हुए। अभी जो 1.5 साल में हुआ है पाकिस्तान में, मेरे साथ पीपल्स पार्टी ने 5 साल में क्या किया, उसके बावजूद मैं अदालतों में भी आया हूँ और सामना भी कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाते हुए किसी और के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाह रही थी। अब हम अदालतों में आ गए हैं। मुल्क का मुहिब वतन लीडर आज अपनी कौम के लिए जेल में पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि भागना चाहते तो जा सकते। बहुत सारे लोग लंदन भाग जाते हैं, दुबई चले जाते हैं, लेकिन कौम के लिए इमरान खान तो अड़याला जेल पड़ा है। बस ये गुफ्तगू की उनकी जानिब से गुफ्तगू हुई और बाद में उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। अहाता अदालत के अंदर से, सिंध हाई कोर्ट के अहाता अदालत के अंदर से गिरफ़्तार किया गया, क्योंकि हमारे मुल्क में आइन मुअत्तल हो चुका है, निज़ाम बचा नहीं है और इस तरह की जो चीज़ें हैं ये वक्तन फ़वक्तन होती रहती हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। आजकल एक ख़बर गर्दिश कर रही है कि हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म है वो पहला बैरून मुल्क का दौरा कीनिया का करने जा रहे हैं। जो मेरे जैसा आम तालिब इल्म तो ये बात सोचने और समझने से कासिर है कि इतने गैर अहम मुल्क में हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म है वो विज़िट पर क्यों जा रहे हैं और उसके पीछे हकीकत क्या है। बहरहाल जो कीनिया से ख़बर आई है वो ये है कि सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल में मुलव्वस कीनिया पुलिस के 5 एहलकारों को बग़ैर एहतसाब के नौकरी पर बहाल कर दिया गया है, जबकि 2 को तरक्की भी दे दी गई है। ये होता है कमज़ोर मुल्क पाकिस्तान। हमारे मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक्शन लिया, हमारे मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बातें की, अल्टीमेट हुआ कुछ नहीं और जो चीज़ें हैं वो आइन और कानून के मुताबिक क्या चलनी थी और हमारे मुल्क में कहाँ इंसाफ होना था कि कीनिया की जो अथॉरिटीज़ हैं या हुकाम हैं उन्होंने हमें किसी खाते में नहीं गिना। हालांकि ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा ने भी उठाया, मुख्तलिफ़ ममालिक की जो बैनुल अक़वामी तंजीमें हैं साफ़ियों की, उन्होंने भी ये मामला उठाया, सारी चीज़ें हुई, लेकिन अल्टीमेट निकला कुछ नहीं। उसकी वजह क्या है कि हमारे मुल्क को और हमारी जो हमारे इदारे हैं, हमारी अदालतें हैं, उनको सारी दुनिया जानती है कि इनकी कितनी अहमियत है। और यही वजह है कि हमारे मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिस मामले पर आज खुद नोटिस लेके कार्रवाई कर रही थी और सरकार के ख़र्चे पर यहाँ से JIT जाती थी और वहाँ जाके कीनिया विज़िट करते। हमारे जो वज़ीर ख़ारजा थे इंटर्नशिप पे, उन्होंने कहा कि जी हमने पूरी कोशिश की है, कीनिया हमारे साथ तावन नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऐसी रिपोर्टें आती थीं और उसके बाद हुआ क्या, कुछ भी ना हुआ। और अब ये ख़बर सामने आई है कि जो 5 पुलिस एहलकार हैं उनको इंक्वायरी में बेगुनाह करार दे दिया गया है और 9 माह बाद अरशद शरीफ के कत्ल में मुलव्वस जो पुलिस एहलकार हैं ना सिर्फ मरात से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं बल्कि उनमें से 2 को तरक्की भी दे दी गई है। और ये जो सारे का सारा मामला है और इंसानी हकूक़ के जो कमीशंस हैं, हमारी अक़वाम मुत्तहिदा है वो उसकी मदद करती है जो अपनी मदद करवाना जानते हैं, जो ख़ुद स्ट्रॉन्ग आवाज़ उठाते हैं। हमारे मुल्क में तो जिस दिन जनाजा था अरशद शरीफ का, उस दिन क्या होता रहा वो भी सारी कौम के सामने है और मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई अफसोसनाक मामला है और हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फ़ौर इसके ऊपर अज़ख़ुद नोटिस को समाअत के लिए मुकर्रर करना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी को साइफ़र केस में आज पेश किया गया था अदालत में
اور اس پیشی میں ان کے مزید ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی، جس کو عدالت نے مسترد کیا اور ان کو ابھی جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ جیسے جوڈیشل ریمانڈ پر شاہ محمود قریشی کو بھیجا گیا تو ساتھ ہی ان کی درخواست ضمانت دائر کر دی گئی، اور عدالت نے جیسے عمران خان کی درخواست ضمانت کو 2 ستمبر کے لیے سماعت کے لیے مقرر کیا اور نوٹس جاری کیے ہیں، شاہ محمود قریشی کی ضمانت پر بھی 2 ستمبر کو دلائل طلب کر لیے ہیں۔ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت نے دوپہر کو عدالت لگائی اسلام آباد میں، اور صبح اٹک جیل میں عدالت لگی ہوئی تھی۔ ایف آئی اے کے وکلاء کی جانب سے پوری ایف آئی اے نے ایک اسپیشل ٹیم مقرر کی ہے حکومت کی سطح پہ، کیونکہ حکومت کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے اور وہ ہر کیس میں عمران خان کے اور پاکستان تحریک انصاف کے، آپ نے دیکھا الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے توشہ خانہ جو سپریم کورٹ میں اپیلیں ہیں وہاں پر عرفان قادر کو بھی وکیل کر لیا، وہاں پر جو سابق اٹارنی جنرل ہیں ان کو بھی وکیل کر لیا۔ تو اتنی بھاری بھرکم جو فیسوں والے وکیل ہیں وہ بھی تو میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے کیے جا رہے ہیں۔ اب وفاقی حکومت نے سائفر کیس کے لیے 3 رکنی تگڑی قسم کی اسپیشل ٹیم بنائی ہے، جس میں شاہ خاور ہیں، ذوالفقار نقوی ہیں اور اس کے علاوہ رضوان عباسی ہیں۔ یہ 3 رکنی جو ٹیم ہے وہ اس کیس کو دیکھے گی پروسیکیوشن سائڈ سے، جبکہ بابر اعوان اور شعیب شاہین وہ پیش ہوئے شاہ محمود قریشی کی جانب سے، اور بہرحال ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر ذوالفقار کی جانب سے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی۔ 10 روز کا پہلے ریمانڈ مکمل ہو چکا ہے، 4 دن ٹوٹل رہ گئے ہیں ریمانڈ میں سے۔ آج جو خصوصی عدالت ہے اس نے ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا، اور ساتھ ہی ان کی درخواست ضمانت دائر کی گئی۔ درخواست ضمانت پر عدالت نے ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر دیا۔ 2 ستمبر کو اب عمران خان کی درخواست ضمانت پر اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت پر اکٹھی سماعت ہوگی جو خصوصی عدالت کے جج ہیں ان کی عدالت میں۔ جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان کی جو درخواست تھی نیب ترمیم کے خلاف درخواست، اس پر اہم سماعت ہوئی ہے۔ چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس بینچ کا حصہ تھے۔ خواجہ حارث صاحب کمرہ عدالت میں موجود تھے، اور وفاقی حکومت کے وکیل مخدوم علی خان صاحب بھی عدالت میں موجود تھے، اور آج اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ گڈ ٹو سی یو اٹارنی جنرل صاحب۔ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ کل اخبار میں عدالت کی آبزرویشن پڑھی، مجھ سے منسوب کیا گیا کہ آپ نے تسلیم کیا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں نقائص ہیں، عدالت کے سامنے متعلقہ حکم پڑھنا چاہتا ہوں۔ اٹارنی جنرل نے 8 جون کو آرڈر پڑھ کے سنایا اور کہا کہ میں نے لفظ نقائص نہیں اوور لیپنگ استعمال کیا تھا، لیکن رپورٹنگ کچھ اور ہوئی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارک دی کہ کون سے اخبار میں رپورٹ ہوا ہے، میرے پاس سارے اخبارات کی کلپنگ موجود ہے، لیکن خبر کے ساتھ کسی کی بائی لائن نہیں تھی، پتہ نہیں کیوں میرے حوالے سے سینسر شپ کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں میرے حوالے سے سینسر شپ کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید ریمارک دیا کہ سمجھ نہیں آ رہی انگریزی اخبارات میں خبر رپورٹر کے نام سے شائع کیوں نہیں کی جا رہی، معلوم نہیں کہ کیا یہ کوئی سینسر شپ کا نیا طریقہ آیا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ ہم نے دیکھا اگست میں پارلیمنٹ قانون سازی کے لیے بہت متحرک رہی، پریکٹس اینڈ پروسیجر اور ریویو ایکٹ پر نظر ثانی ترجیحات میں نہیں تھی۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ پارلیمان ریویو ایکٹ پر سپریم کورٹ کے فیصلے کی منتظر تھی، عدالت نے سپریم کورٹ ریویو ایکٹ پر فیصلہ محفوظ کر رکھا تھا، تفصیلی وجوہات کا انتظار تھا۔ اس پر چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ کی ہر بات مانیں گے مگر یہ بات تسلیم نہیں کریں گے۔ چیف جسٹس نے مزید ریمارکس دیے کہ کہہ چکے ہیں کہ نیب ترمیم میں بہت سی اچھی باتیں بھی ہیں، نیب ترمیم کیس کو جلد مکمل کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ عدالت نے کہا کہ نیب قانون سے فائدہ اٹھانے والوں کی جو فہرستیں ہیں وہ عدالت میں جمع کروائی جائیں۔ عدالت کو بتایا گیا کہ پہلے ہم نے فہرستیں جمع کروا دی تھیں، تو عدالت نے کہا چونکہ بعد میں بھی کافی لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اب تک نیب ریفرنس جس کا واپس ہوا ہے تمام کی لسٹیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائی جائیں۔ چیف جسٹس نے ہدایت کی کہ نیب ترمیم کے بعد کتنے کیسز عدالتوں سے واپس ہوئے فہرست فراہم کی جائے۔ ایک فہرست نیب جمع کرا چکا ہے لیکن اسے مزید اپڈیٹ کر کے دوبارہ جمع کروائے۔ چیف جسٹس نے وفاقی حکومت کے وکیل سے سوال کیا کہ نیب قانون میں کون سی ایسی پرانی شکیں ہیں جنہیں ختم نہیں کیا گیا۔ نیب قانون میں کئی اچھی چیزیں بھی ہیں، نیب قانون کی وجہ سے کئی لوگوں نے بغیر جرم کے جیلیں کاٹیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ نیب قانون میں کس نے فائدہ اٹھایا۔ وکیل مخدوم علی خان نے دلائل دیا کہ پاکستان میں احتساب کا ادارہ صرف نیب ہے۔
उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब का इस्तेमाल सियासी मकासद के लिए किया जाता रहा है और इस चीज़ को रोकना चाहिए कि कोई इंतकामी कार्रवाई ना करे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस्तफसार किया कि हम इस मुकदमे में बहुत ज़्यादा वक्त सर्फ कर रहे हैं। इस केस में कोई सियासी जमात, मालियाती इदारा हमारे सामने फरीक नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें इस बात पर फोकस रखना होगा कि नैब तरमीम का टारगेट कौन है। एहतसाब जमहूरियत की बुनियाद होता है और इंतखाबात और वोट भी हुकूमत और अरकान पार्लियामेंट के लिए एहतसाब का एक तरीक़ाकार है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि नैब तरमीम से कई जराइम को ख़त्म किया गया, कुछ की हैसियत तब्दील की गई और तरमीम से कुछ जराइम को साबित करना ही इंतहाई मुश्किल कर दिया गया है। कम से कम हद 50 करोड़ करने से कई मुकदमात नैब के दायरे इख्तियार से बाहर आ गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब एक ही मुलज़म पर कई मुकदमात बना लेता है जिनमें सैकड़ों गवाहान होते हैं। सैकड़ों गवाहान की वजह से नैब मुकदमात कई साल चलते रहते हैं। असल चीज़ करप्शन के पैसे की रिकवरी है और रिकवरी ना भी हो तो कम अज़ कम ज़िम्मेदार की निशानदही और सज़ा ज़रूरी है। उनका कहना था यह दुरुस्त है कि नैब कानून में कई खामी और इसके इतलाक़ भी दुरुस्त अंदाज में नहीं किया गया। सरकारी वकील मखदूम अली खान ने दलाइल दिया कि नैब कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा था। नैब तरमीम लाजमी थी। असफद यार वली और कई दीगर मुकदमात में नैब कानून के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा अभी तक हमें पता नहीं कि कौन सा बुनियादी हक मुतासर हो रहा है। चीफ जस्टिस साहब ने इस्तफसार किया कि करप्शन के बारे में बुनियादी बात यह है कि यह मुआशरे को तबाह कर देता है और करप्शन से आगे बढ़ने के मसावी मौके ख़त्म हो जाते हैं। जब करप्शन से आपका निज़ाम दरम बरम हो जाता है, आपकी मईशत का एक बड़ा हिस्सा ख़ास तबके के पास है। उन्होंने रिमार्क किया कि लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह कहा कि लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती। जो ताकतवर लोग हैं उन्होंने निज़ाम दरम बरहम किया हुआ है। ये मामला फिर बुनियादी हकूक़ तक पहुँच जाता है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड सैलाब मुतासरीन से लेकर कई लोगों को नहीं मिलती। मेरा सवाल ये है कि क्या ये मामला हमने देखना है? क्या हम कह दें कि आज से इन इलाकों में कोई रहे ना जहाँ सैलाब आता है? हम ये नहीं कह सकते क्योंकि आधा मुल्क ऐसी जगहों पर आबाद है और ज़िंदगी तो फेयर है ही नहीं। सोसाइटी में ये मसाइल होते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा अदालत देखना चाहती है कि कानून साजी से किसी गलत चीज़ का दरवाज़ा तो नहीं खोला गया। ये कह देना कि एहतसाब का बुनियादी हकूक़ से कोई नहीं, बहुत सादा बात लगती है। खैर, वकील मखदूम अली खान ने कहा कि नैब तरमीम के खिलाफ वो शख्स अदालत आया जो साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं। जब वो वज़ीर आज़म थे वो खुद और उनके वज़ीर ख़जाना भी कहते थे कि नैब कानून से मसाइल पैदा हो रहे हैं। बहरहाल अदालत ने कहा कि आप अपनी जो तफसीलात हैं वो कल मुकम्मल करें ताकि अदालत इसी हफ्ते इस केस का फ़ैसला कर देगी और अदालत की जानिब से जो केस है उसको जल्द निपटाने का भी कहा गया है। कल मखदूम अली खान साहब अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे। ख्वाजा आरिफ साहब पहले दलाइल दे चुके हैं, मज़ीद को बात करनी होगी तो वो करेंगे और उसके बाद फिर ये सारा मामला वाइंड अप हो जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ज़मानती मुचलके जमा हो गए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो रोबकार नंबर है 945/2023 30/8/2023 की तारीख़ है, डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल की जानिब से ये जारी किए गए हैं सुपरिटेंडेंट जेल अटक को। और उसमें कहा गया कि CM नंबर 1/2019 और क्रिमिनल अपील नंबर 273 CM नंबर 1/2023 और क्रिमिनल अपील नंबर 273/2023 इमरान अहमद खान न्याजी वर्सेस डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन, उसमें कहा गया जी कि जो 426 CRPC के तहत सस्पेंशन की दरख्वास्त थी वो मंजूर हो गई है। इस वजह से उन्होंने अपने ज़मानती मुचलके भी जमा करवा दिए गए हैं और उनको रिहा कर दिया जाए। ये रिहाई की रोबकार है जो जारी की गई है और मैं समझता हूँ कि अब इसके बाद जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल आसान होती हैं। मुख्तलिफ मुकदमात में अदालतें लिखती हैं कि अगर किसी और मुकदमे में ये रिक्वायर्ड ना हो तो मुलज़म को रिहा कर दिया जाए। ये वो केस है जिसके तहरीरी फ़ैसले में ना ये लिखा गया है और ना रोबकार में लिखा गया है, जो इस बात का सबूत है कि इमरान खान को रिहा ही करना था। लेकिन चूँकि साइफ़र मुकदमे में गिरफ़्तारी जो 15 अगस्त से गिरफ़्तार किया हुआ है और जो बग़ैर पेश किए रिमांड हुए जिसका जज को ख़ुद नहीं पता, ये मामलात गले पड़ने जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज दरख्वास्तें दायर हो चुकी हैं और कल ये मामला और ये सेज सजने वाला है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।